बात सर जी बहुत बड़ी है। यहाँ पे हम पुलिस के साथ 17 साल कॉन्टिन्यूअस वर्क किए हैं। एक जो है राज्य से दूसरे राज्य में जाना है बिना रोज नामचा में जो है इंदराज किए, कैसे चले जाएंगे? रास्ते में मर जाएंगे तो डग्गा मारी हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगा। उसके बाद आप AK-47 हैंड ग्रेनेड पिस्टल रिकवर कर लिए, आपने जो है उसको रिकवर कर लिया, पीड़ित को रिकवर कर लिया, समीपस्थ थाना को सूचना नहीं दिया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया, आप जो है फरीदाबाद से जो है लेकर के सारा आला जरब सामान कहाँ लेके आ गए? खंडवा लेके आ गए। देयर आर सेवरल स्टोरीज ऑफ रैंसम डिमांड इन दिस केस। हम लोग देखिए तिवारी जी, सर उसी पे ऐसा आते हैं। ऐसे बात सुनिए। थिएटर में क्या होता है, एक सीमित समय रहता है, उसके अंदर पूरा एक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना? और उसमें थिएटर में आपने वो पूरा एक्ट नहीं किया, फिर दर्शक पत्थर फेंकते हैं। सर 10 मिनट लेंगे। हाँ बस ठीक है। सर कल हम लोग जो बात कर रहे थे, आई वॉज टॉकिंग हम लोग अबाउट, बात नहीं कर रहे थे, आप बता रहे थे। हाँ हम बता रहे थे सर FIR के लिए। तो सर जी पेपर बुक में पैराग्राफ 70 पेज नंबर 183, P4 पुलिस थाना कोतवाली खंडवा में पंजीबद्ध की गई है। अब सर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? ये कहना सही है, एडमिशन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपरी 4 एग्जिबिट 4 में रोज नामचा साना उल्लेखित नहीं है। यह कहना सही है कि उक्त रिपोर्ट के समर्थन में मैं संबंधित रोज नामचा साना प्रस्तुत नहीं कर सकता। अब सर यहाँ पे जो सर जी पॉइंट ऑफ लॉ जो सर हम यहाँ पे जो है मिलॉट्स के सामने लाना चाह रहे हैं कि सर FIR जो प्रथम सूचना रिपोर्ट है सर, इट इज फॉर्म नंबर 1 which is prepared in accordance to the Police Regulation Act 44. And sir, in the case of Lalita Kumari versus the state of Uttar Pradesh, Honorable Apex Court has held that कि सर जो FIR है ये कैसे लिखी जाएगी सर? दिस इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है? एक तरफ जो है सर जी GD एंट्री किया जाएगा इन अकॉर्डेंस टू द CRPC 154, जो कंप्लेंट है उसका जीस्ट लिखा जाएगा किस पे सर जी? GD में। और जो फॉर्म नंबर 1 है उसमें सर जी जो है GD रेफरेंस नंबर लिखा जाएगा कि जो है रोज नामचा साना क्रमांक क्या है। और उसके बाद क्या होगा सर जी? पर्चा नंबर 1 बनेगा। पुलिस जो है अधिकारी जो है पर्चा नंबर 1 काटेगा जिसमें नकल चेक और नकल कायमी होगी। और ये नकल चेक और नकल कायमी जो है इट विल गो बिफोर द मैजिस्ट्रेट एंड द सीनियर ऑफिसर। सर ललिता कुमारी के पैराग्राफ 54 और 55 में सर पैराग्राफ 54 55 में 55 में वो प्रोसेस लिखा है, पैरेलली इट इज प्रिपेयर्ड। हमने चैलेंज किया कि यदि ये जो है FIR कोर्ट रचित नहीं है सर। आप तो ये बताइए कि विजयनगर की FIR कहाँ पर है? हम सर बता रहे हैं ना सर आपको, सर वही तो हम कह रहे हैं सर। विजयनगर का सर ये है, इनका ये कहना है कि हमने प्रथम सूचना विजयनगर को दे दिया। विजयनगर क्या किए सर? हम आगे सर एविडेंस पढ़ रहे हैं PW। देखिए अरुण जी, सर दो बातें होंगी। विजयनगर में सूचना दी तो या तो विजयनगर में 0 पर कायमी हुई, हाँ, उसको ट्रांसफर किया गया खंडवा, नहीं किया गया। एक सेकंड, ठीक है, या विजयनगर ने FIR लॉन्च की, रजिस्टर की, दो में से क्या सिचुएशन है? हाँ सिचुएशन सर ये है कि पुलिस का ये कहना है कि विजयनगर ने कोई जो है FIR रजिस्टर्ड नहीं की। ये बताओ भाई 3 ने कहा है कि पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं। और आपको पता, हम बता सर PW3 ने जो है सर, उन्होंने जो है सर जी ये कहा कि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। लेकिन सर ये देखिए सर, यहाँ पे सर एक एविडेंस है PW7
सीएसपी बसंत मिश्रा साहब, पीडब्ल्यू 7 सीएसपी बसंत मिश्रा साहब ने पैराग्राफ 1 में एग्जामिनेशन इन चीफ में कहा, पेज मैं नंबर पेज नंबर 129 ऑफ पेपर बुक्स, मैं दिनांक 25/8/13 को थाना लाडूसिया जिला इंदौर में निरीक्षक थाना प्रभारी निरीक्षक के पद पे पदस्थ था। दिनांक 24/8/13 को नियंत्रण कक्ष इंदौर से वायरलेस के माध्यम से यह प्रसारण हुआ था कि एक स्विफ्ट कार सफेद रंग की नंबर MP 9CC 3501 में खंडवा के व्यापारी श्री राजेश जैन का अपहरण कर आरोपी इंदौर की तरफ भागे हैं, नाकाबंदी की जाए। इस सूचना पर चूंकि हमारा थाना शहर के बाहरी क्षेत्र में था, इसलिए हम लोगों द्वारा नाकाबंदी की गई। Sir, the question is that in accordance to the CRPC 154, they will have to take the cognizance. It is mandatory for a police officer to take the cognizance and to register the FIR in case of a cognizable offense. दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है सर? This is an evidence of the prosecution witnesses in case कि the crime scene was searched by the PS विजयनगर। अभी सर हमने पढ़ा तो जितने गवाह हैं सबने कहा कि FIR जो खंडवा में रजिस्टर्ड हुई है उसके पहले ही विजयनगर पुलिस द्वारा सारी जो है जानकारी और जो है जांच की जा रही है। सब मैंने कह रहे हैं, तो मेरा कहना ये है सर कि प्राइम विटनेस को आपने डिटेन्ड कर लिया, उनको ओरली एग्जामिन किया, सब चीज किया, आपने FIR नहीं लिखा। FIR क्यों नहीं लिखा सर? चलिए सर ठीक है, त्रुटि मान लेते हैं कि आपने FIR नहीं लिखा, तो खंडवा में जो FIR लिखा गया है उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति ये है कि उस FIR के पैरा कॉलम 3 में आपने रोजनामचा साना नहीं लिखा है। रोजनामचा साना क्या है? GD एंट्री क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एक थाने के अंदर जो भी चीजें घटित होंगी वो GD में होगा। ललिता कुमारी में बोला गया है कि जो FIR है इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट इन अ पुलिस स्टेशन। No, see, तो- Mr. Arun Kumar, हाँ। unless you are challenging हम्म, and you have put this question to the IO that the FIR which was recorded at police station Khandwa is antedated, हम्म, because Lalita Kumari says that in case of any inconsistency between the GD entry and the FIR, what will prevail is mentioned in Lalita Kumari. हाँ। Now the issue is that unless you suggest to the IO or the SHO Khandwa that the FIR recorded at Khandwa was antedated, this submission Yes. will not be of much help to you. सर हमने कहा है सर, हम हाँ। आगे ही चल रहे हैं ना सर। हाँ। एक सर आपके पास सर जी कोई बात नहीं, आपके पास GD एंट्री नहीं है, कोई बात नहीं सर, आप क्राइम रजिस्टर ही दिखा दीजिए ना कि 24 तारीख को क्राइम रजिस्टर में सर, नेक्स्ट पेज नंबर 185 में यह कहना सही है कि अभियोग पत्र के साथ पुलिस थाना कोतवाली खंडवा के जरायम रजिस्टर के प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। उक्त रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने का कारण यह था कि अभी तक किसी प्रकरण में रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि प्रथम सूचना के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। यह कहना गलत है। साक्ष्य प्रस्तुत न करने का कारण ये है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट कूट रचित है। सर, हियर टू मने बटर माई आर्ग्यूमेंट, आई विल लाइक टू प्रेजेंट द प्रेसिडेंट रूलिंग in the Sarju Bhorel versus the state of Bihar, in which the DB has held that यदि रोजनामचा साना की एंट्री FIR के साथ नहीं है तो इट विल बी कंसिडर्ड दैट दिस FIR इज नॉट रजिस्टर्ड इन दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन। क्योंकि सर FIR तो 200 पन्ने का एक जिस्ट है। इस FIR पे देखिए सर, एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये पेज नंबर 201 है। FIR देखिए, एग्जिबिट P4C 200 पेज का होता है। ये FIR का जो पन्ना है ये 201 है। ये सर कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और उसके बाद पेज नंबर एग्जिबिट P4C, हाँ P4C 259 हाँ लिखा 201 258 से शुरू हो रही है FIR।
हाँ 201, पुस्तक क्रमांक 201 है, पृष्ठ क्रमांक 201 नहीं है, पुस्तक क्रमांक 201 है, पृष्ठ क्रमांक 12। पृष्ठ क्रमांक 12। और वो खुद ही ललिता कुमारी कहती है, 154 भी कहता है कि ये जो है एक एफआईआर बुक होगी, उसमें लिखा जाएगा, तो उसमें एफआईआर बुक लिखा जाएगा सर, ठीक है सर। बुक नंबर 201 है, दोस्त उसका प्रश्न पहला नंबर पहला 12 है। पन्ना है। तो सर उस दिन एफआईआर का बुक खत्म हो गया, एक नया बुक जो है चालू किया गया नहीं था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरजू घोरेल का सर ये रूलिंग है, दिखाइए दिखाइए। प्लीज सर इसको देखिए सर, इसमें जो है कोर्ट ने बहुत क्लियर बोल दिया है। देखिए मेरे ख्याल से अब आप भटक रहे हैं। हम नहीं सर, हम नहीं, आफ्टर मेकिंग 3 points you are digressing because this judgment will not will not overtake Lalita Kumari. Lalita Kumari has clarified the picture that even if there is such inconsistency, unless you are trying to say that the FIR was antedated or was not recorded on the date when information was received at Khandwa police station, this has no further meaning. आप उस चीज के ऊपर हार्प मत करिए जिसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ठीक सर, यदि आप कह रहे हैं सर यदि एफआईआर, आप नहीं कह रहे, मैं जो भाई जो बात स्पष्ट हो रही है आपके आर्गुमेंट से वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ सर, सर मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि इस एफआईआर के समर्थन में एक भी अनइम्पीचेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। जी ऐसे क्या होगा सर जी, पुलिस के पास इमेंस पावर है, जब चाहेगी एक पन्ना फाड़ेगी, एक ठप्पा लगाया, मोहर लगाया। और ललिता कुमारी में बड़ा स्पष्ट किया है, ये जो रोजनामचा थाना है, दिस इज अ चेक ऑन पुलिस। जी। नहीं तो सर ऐसा है कि किसी के नाम पे भी लिए, पन्ना लिए, 200 पन्ने का है, एक पन्ना फाड़े, एक ठप्पा मारे, ये भी आया है मजिस्ट्रेट को नहीं लिखी। कंप्लेनेंट का सिग्नेचर लिए, एफआईआर फैब्रिकेट कर दिए सर। अब सर एक रूलिंग सर है यहाँ पे, एक मिनट। सर यू करो, आपने कल ये पॉइंट कहा था कि ये एफआईआर मजिस्ट्रेट को नहीं भेजी गई थी। नहीं सर, एफआईआर मजिस्ट्रेट को 157 का जो है सर, हाँ। वन प्रोसेस, उसमें सर जी रूलिंग है कि इफ देयर इज अ चांस टू फैब्रिकेट द एफआईआर, तो वहां पे सर जी 157 की कार्रवाई में यदि विलंब है, तब एफआईआर को डाउटफुल माना जाएगा। 157 जो है सर जी बहुत ज्यादा हार्म नहीं करता प्रोसिक्यूशन को, लेकिन प्रोसिक्यूशन को तब हार्म करेगा जब जो है ये देर से भेजा गया है। तो हम सर इसको लाए हैं यहाँ पे, यह कहना सही है योर लॉर्डशिप, पैराग्राफ 80, पेज नंबर, पेज नंबर सर 185। जी यह कहना सही है कि प्रदर्श D20 अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति दिनांक 26/8/13 को सीजीएम खंडवा को प्रेषित की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति विलंब से संबंधित मजिस्ट्रेट के पास प्रेक्षित किए जाने का यह कारण है कि 24/8/13 को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई थी। दिनांक 25/13 को मैं पुलिस टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध होने के तत्काल पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को थाना प्रभारी द्वारा अवगत कराया होगा। स्वतः कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट मेरे द्वारा पंजीबद्ध नहीं की गई थी, तत्कालीन थाना प्रभारी आरसी भाकर के द्वारा पंजीबद्ध की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीयन उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अपराध की सूचना के संबंध में रोजनामचा थाना अभियोग पत्र के साथ संलग्न नहीं करने का कारण आज बताने में असमर्थ हूं। सर अपहरण का इतना बड़ा मुकदमा हो गया, पंजीकृत कर दिया, वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया। उसके बाद सर जी PW17 उनका एक्ट क्या है सर, आई एम टॉकिंग अबाउट द सर जी चैप्टर 11 ऑफ द CRPC, सेक्शन 149। हियर आई विल रीड बिफोर योर लॉर्डशिप्स सेक्शन 149 ऑफ द CRPC। Section 149 of the CRPC says the moment a cognizable offense, the information of a cognizable offense will be received by an station officer, he is duty bound to prevent that offense। 150 में क्या करेगा, तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेगा। 151 में क्या करेंगे, वो सारे काम करेंगे ताकि उनका अरेस्ट हो सके। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 154। चैप्टर 11
CRPC 149, यदि योर लॉर्डशिप कहेंगे तो मैं सर पढ़ दूं। ये प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, योर लॉर्डशिप। इसमें तो तिवारी जी ऑप्शन हो गया ना, अब इसको क्या रोक पाएंगे? मेरा तो सर ये कहना है कि सर ने जो सर की प्रथम सूचना है जो इंदौर पुलिस को दी गई है, उसको आपने छुपाने के लिए इस खंडवा में जो FIR किया है ये कूट रचित है। ये आपके पास कोई अनइम्पीचेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। 24 तारीख से लेके 28 तारीख तक FIR कायम हो गई खंडवा में। आपने सारा चीज कर लिया। आप जो है फरीदाबाद पहुंच गए, आपने सबको अरेस्ट कर लिया। 28 तारीख को सबको वहां से ट्रांजिट रिमांड में लेके आ गए। 30 तारीख तक कोई रोजनामचा साना नहीं है। 28 तारीख की कार्रवाई 6/9 को किया है। योर लॉर्डशिप, बात सर जी बहुत बड़ी है। यहाँ पे हम पुलिस के साथ 17 साल कॉन्टिन्यूअस वर्क किए हैं। एक जो है राज्य से दूसरे राज्य में जाना है बिना रोजनामचा में जो है इंदराज किए, कैसे चले जाएंगे? रास्ते में मर जाएंगे तो डग्गा मारी हो जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगा, बच्चों को जो है वो चीज नहीं मिलेगा। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। उसके बाद आप AK-47 हैंड ग्रेनेड पिस्टल रिकवर कर लिए, आपने जो है उसको रिकवर कर लिया, पीड़ित को रिकवर कर लिया, समीपस्थ थाना को सूचना नहीं दिया, मजिस्ट्रेट को नहीं बताया। आप जो है फरीदाबाद से जो है लेकर के सारा आला जरब सामान कहाँ लेके आ गए? खंडवा लेके आ गए। अब उसके बाद आपने जो सीजर मेमो बनाया है, व्हाट इज इट्स रेलिवेंसी योर लॉर्डशिप? हम तो सर इसमें जो है हर एक जो है पॉइंट पॉइंट जानते हैं। ये जहां से जो है चालू होता है, जहां खत्म होता है। दिस इज अ फैब्रिकेटेड FIR, दिस इज अ बोगस डॉक्यूमेंट, इट कैन नॉट बी एडमिटेड एज एन एविडेंस। क्योंकि सर जी CRPC 154 इट इज वेरी क्लियर। हम पढ़ेंगे सर जी CRPC 154 पैरा 2 में, इट इज वेरी क्लियर दैट द जिस्ट हैज टू बी देयर। Information in cognizable cases. Every information related to the commission of a cognizable offense, if given orally to a police officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him under his discretion or be read और अंडर हिज डायरेक्शन, डिस्क्रिशन नहीं, हाँ, हाँ, और अंडर हिज direction, and every such information whether given in writing or reduced to writing as foresaid shall be signed by a person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in form as a state government may prescribe. It means the thing has to be prescribed in accordance to the